Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Laba Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is section 14 of Transfer of Property Act 1882, which is about rules against perpetuity. रूल्स अगेंस्ट परपेचुनिटी क्या होती है कि प्रॉपर्टी को यानी कि जायदाद को इस हमेशा के लिए या फिर लामहदूद मुद्दत के लिए किसी को ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, हमेशा के लिए किसी एक शख्स के मकसद के लिए या फिर ख़ानदान के लिए महदूद कर देना, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड एंड द टाइम विदाउट एनी लिमिटेशन या फॉर एवर किसी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देना, वो क्या कहता है, परपेचुइटी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अगर देखें, व्हेन अ प्रॉपर्टी बिकम्स नॉन ट्रांसफरेबल इन फर्दर फॉर एन अनडेफिनेट टाइम पीरियड, जब प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन परपेचुइटी। यानी कि अगर परपेचुइटी क्या है कि किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देना, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को प्रॉपर्टी दी है फॉर और उसके बाद और क्या वसीयत है, कंडीशन क्या रखी है जी, आफ्टर बी डाइज, बी की डेथ के बाद किसको ट्रांसफ़र होगी, सी की, और सी के डेथ के बाद किसको ट्रांसफ़र होगी, डी को ट्रांसफ़र होगी। मतलब ये अनलिमिटेड आगे सो ऑन चलती रहेगी। इस तरह प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, टाइड अप करना, ये क्या परपेचुइटी कहती है, ठीक है। ये है रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल परपेचुइटी होती क्या है कि किसी भी प्रॉपर्टी या जायदाद को हमेशा के लिए किसी एक ख़ानदान, ख़ास मकसद या ख़ानदान के लिए महदूद कर देना। जैसे कि कोई भी शख्स अगेंस्ट रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी, यानी कि कोई भी शख्स जायदाद को इस तरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि उस पर उसका जो राइट टू यूज़ है उस पर कोई इस तरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मीन्स फॉर एग्जांपल ए जो है, इस तरह प्रॉपर्टी जिसने ए ने ट्रांसफ़र की है कि ए, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है और उसने कहा क्या है कि सी को जाएगी और वो डी के पास चली जाएगी। बेसिकली वो ट्रांसफ़र किसको करना चाहता है, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता था डी को, ठीक है। लेकिन इसकी लाइफ इंटरेस्ट और इसकी लाइफ इंटरेस्ट, दो लोगों की लाइफ इंटरेस्ट इसमें शामिल हो गई है डायरेक्ट। बेसिकली वो अनबॉर्न को चाहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अनबॉर्न डी को चाइल्ड को वो नया प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता था, यानी कि अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए उसने दो लोगों की शख्सियात को वो हो गया। कोई भी बंदा इस तरह प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि जो है ना, ये राइट जो मतलब बी का है प्रॉपर्टी पर राइट यूज़ करना, वो एक मीन्स के दो या तीन लोगों की ज़िंदगी के बाद या फिर ऐसे कि किसी शख्स, यानी कि या फिर ऐसी कंडीशन रख जाते हैं कि जब तक डी जो 18 साल का नहीं होगा तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इस तरह की कोई भी कंडीशंस लगाना मीन्स बेस सिंपल वर्डिंग में मैंने कि प्रॉपर्टी को किसी लामहदूद पीरियड के लिए किसी शख्स को देना कि जी फलां शख्स को मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता हूँ, लेकिन जो है ये प्रॉपर्टी पर राइट अपना एक्सरसाइज तब कर सकेगा जब वो या फिर 18 साल का होगा, या फिर जैसे वो प्रॉपर्टी सक्सेशन के थ्रू ए बी को जाएगी और बी के बाद सी को जाएगी और फिर जाके डी के पास जाएगी। मतलब फॉर डेफिनेट टाइम पीरियड, अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देना किसी भी ऐसे शख्स में, इस तरह ट्रांसफ़र करना कि उसमें दो या तीन लोगों के अशखास की ज़िंदगी पूरी लग जाए के बाद हो, या फिर किसी की नाबालगी की उम्र जैसे 18 साल की उम्र है उसके बाद शुरू हो राइट, मतलब उसके पे एक्सरसाइज करना या इंटरेस्ट दोबारा क्रिएट हो, या मतलब वो दोबारा ट्रांसफरेबल तब हो सके। या फिर जिस तरह ए ने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी किया डी को, कि ये परपेचुइटी, रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी क्या कहती है कि यानी ए ने डी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, या तो ऐसा हो सकता है कि डी तब एक्सरसाइज करता है प्रॉपर्टी, कब एक्सरसाइज कर सकेगा कि ये फर्दर किसी को ट्रांसफ़र कर सके जब दो लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होगी, यानी कि बी और सी की लाइफ टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, या फिर जब 18 साल का फलां बंदा जो 18 साल का होगा तब जाके ये प्रॉपर्टी जो फर्दर ट्रांसफ़र हो सकती है। ये परपेचुइटी है, यानी कि इनडेफिनेट पीरियड और फॉर एवर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना, ये परपेचुइटी है। लेकिन जनरल रूल क्या कहता है, यू कैन नॉट कीप द प्रॉपर्टी इन द फैमिली और ट्रस्ट फॉर एवर बाय मेकिंग फ्यूचर कंडीशंस। आप जो है ना कोई भी ऐसी फ्यूचर कंडीशंस लगा कर प्रॉपर्टी को है जो फॉर एवर या फिर इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये जनरल रूल है, ठीक है। ये जो मतलब इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है वो कब होता है, मतलब कब इस तरह अराइज होती है परपेचुइटी, व्हेन अराइजेस बाय टेकिंग पावर ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन मीन्स फर्दर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जब ट्रांसफर ही से फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का यानी कि हक ले लिया जाता है तब परपेचुइटी अराइज होती है। मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 देखें तो उसमें ये कहता जाता है कि एलिनेशन के पावर
जो होता है, जो ट्रांसफरी के पास राइट टू एलिनेशन है, यानी कि वो फर्दर ट्रांसफर कर सकता है, किसी को डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है, सेल कर सकता है। वो क्या कहता है कि प्रोपोर्चुनिटी कब कब अराइज होती है, मतलब इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी कब कब ट्रांसफर हो सकती है, कि जब उससे ट्रांसफरी से ये राइट ले लिया जाए कि वो फर्दर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तब एक केस होता है कि ये प्रोपोर्चुनिटी अराइज होती है, यानी कि इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है। या फिर सक्सेशन के केस में, यानी कि फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है बी को, जो उसका बेटा है, और कंडीशन क्या रखी है कि जी बी की डेथ के बाद उसके बेटे, बी के बेटे को, यानी कि ग्रैंड सन उसके पोते को चली जाएगी, और उसके बाद ग्रैंड डी के पास, यानी कि ग्रैंड सन के पास चली जाएगी। मीन्स सक्सेशन ग्रैंड सन के पास चली जाएगी, और इस तरह सो ऑन चलती रहेगी, यानी कि नस्ल दर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहेगी प्रॉपर्टी, जनरेशन ट्रांसफ़र होती जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर ये सक्सेशन का केस है, सक्सेसिव इंटरेस्ट हो गया ना, कि एक ने अपने बेटे को दी, वो अपने बेटे को, और उससे ग्रैंड सन की तरह हो जाए, जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी टाइड अप हो जाएगी, ट्रांसफ़र होगी। इस तरह दो केसेस में प्रोपोर्चुनिटी अराइज होती है, मतलब इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी जो है नॉन ट्रांसफरेबल हो सकती है। जैसे ए ने बी को दी है, बी अपने बेटे को देगा, यानी कि ग्रैंड सन को चली जाएगी, एक ग्रैंड सन को, फिर उस तरह ग्रैंड सन को चली जाएगी, किसी तीसरे बंदे को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। वो कहता है कि इस केस में भी प्रोपोर्चुनिटी अराइज होती है, यानी कि अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है। एक सक्सेशन के केस में, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, मतलब करने की कोशिश की जाए, यानी कि इस केस में प्रोपोर्चुनिटी अराइज होती है कि यार एक ज़मीन जो है फॉर अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए नॉन ट्रांसफरेबल होगी है। दूसरा केस क्या उसने कहा, बताया कि जब जो ट्रांसफरी से राइट टू एलिनेशन ले लिया जाए तब प्रोपोर्चुनिटी अराइज होती है। अगर सिंपल वर्डिंग में देखें तो सिंपल वर्डिंग क्या कहती है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शैल क्रिएट एन इंटरेस्ट मीन्स राइट, ठीक है। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शैल क्रिएट एन इंटरेस्ट विच शैल टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सनस, ठीक है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अशखास की ज़िंदगी के बाद, यानी कि ऐसा राइट जो है ना, ऐसी कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती जिसमें जो ट्रांसफरी का राइट है, या फिर ट्रांसफरी जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका जो राइट है, यानी कि इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है उस प्रॉपर्टी पे, वो उस पर अमल यानी कि इफेक्ट हो सके, असरअंदाज, या फिर वो अपना राइट टू इंटरेस्ट यूज़ कर सके जब वो आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन हो जाए, या फिर मिनॉरिटी ऑफ द पर्सन बॉर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी कि वो अपना राइट एक्सरसाइज कब कर सकता है, या तो वो लाइफ दो अशखास की ज़िंदगी के बाद कर सकता है, या फिर यानी कि किसी के बालिग होने का इंतज़ार करेगा, तब जाके वो अपना राइट टू की जो इंटरेस्ट उसका प्रॉपर्टी पे क्रिएट हुआ है तब एक्सरसाइज कर सकेगा, अपने राइट को यूज़ ऑफ करेगा। वो कहता है कि इन दोनों केसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 14 हमें कहता है कि इस तरह के केसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, मतलब लॉन्ग टाइम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड, कि वो दो से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी के बाद या फिर किसी के बालिग होने का इंतज़ार करते रहे, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉपर्टी जो है नॉन ट्रांसफरेबल नहीं रह सकती, यानी कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होता। विद इनडेफिनेट टाइम पीरियड प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। चलिए अगेंस्ट रूल्स अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी ये है। जैसे ट्रांसफर, ये सिंपल अगर देखा जाए तो ये भी कहता है कि ट्रांसफरी के पास ट्रांसफीरियर कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर एवर अंडर द सेम ट्रांजेक्शन। वो एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि अपने बेटे को दे रहा है और भी अपने बेटे को दे रहा है, कि यानी ग्रैंड सन से ग्रैंड सन की तरह बढ़ती जाएगी और सो ऑन चलती जाएगी। ट्रांसफरी के पास ये राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को फॉर एवर के लिए ट्रांसफर कर दे अंडर एक ही कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसी कंडीशन रख के वो फर्दर ट्रांसफर होती जाए, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहे, ठीक है, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी को। ये ट्रांसफर का राइट नहीं है उसके पास, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। या फिर जैसे ए ने अनबॉर्न के केस में देखा जाए, ए ने बी को दिया और बी के बाद सी को दी, फिर जो सी का बेटा होगा अनबॉर्न तो उसके पास चली जाएगी, और तब कब जाएगी, जब वो 18 साल की उम्र का होगा तब जाएगी। देखो, एक बी की लाइफ खत्म होगी, फिर सी की लाइफ खत्म होगी, जब अनबोर्न के पास भी कब जाएगी प्रॉपर्टी, 18 साल का जब भी वो होगा, यानी कि एक अनडेफिनेट टाइम पीरियड हो गया ना, कि कब बी की डेथ होगी फिर सी की होगी तब और कब अनबोर्न जो पैदा होगा सी का, और उसके बाद जो है ना 18 साल की उसकी उम्र होगी। तो ये बहुत टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में। इन दोनों केसेस में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा, मीन्स
ये सेक्शन रूल्स अगेंस्ट प्रोपोर्शनलिटी कहती है कि कोई भी बंदा प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम या अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए नॉन ट्रांसफरेबल नहीं रख सकता, मतलब जनरेशन टू जनरेशन नहीं ट्रांसफर कर सकता कि जी ये मेरे इसके बाद फलां के बाद फलां के बाद, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ना कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफर नहीं हो सकती, हमेशा डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी। ये रूल्स अगेंस्ट प्रोपोर्शनलिटी कहता है। फॉर अगर इस सेक्शन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्रॉपर्टी को टाइड अप यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर से अवॉइड करता है कि यानी प्रॉपर्टी एक ही खानदान के गिर्द ना घूमती रहे, यानी कि ए ने भी अपने से बेटे को दी, उसके बाद उसके ए के बाद बी के पास चली जाएगी, उसके सन के पास, फिर उसके बाद उसके सन पे के साथ, यानी कि प्रॉपर्टी जो है एक ही सर्कल में ना घूमती रहे, यानी कि एक ही खानदान के लोगों के दरमियान ना टाइड अप रह जाए, वो मतलब फर्दर ट्रांसफर हो सके या फिर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर ना हो सके। इस दो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस यानी मकसद क्या है कि प्रॉपर्टी को टाइड होने से अवॉइड कर सके या बचा सके, या फिर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से बचा सके। ठीक है, ये दिस वाज अबाउट रूल्स अगेंस्ट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अगर हम इस सेक्शन की एक्सेप्शन को देखें तो एक्सेप्शन क्या कहती है, रिस्ट्रिक्शंस इन सेक्शन 14 यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना या फिर फॉर द प्रॉपर्टी को फॉर अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफर होना शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पब्लिक। यानी अगर इस तरह की कोई भी ट्रांसफर, यानी हमने जनरल रूल ये बताया कि प्रॉपर्टी जो है ना अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफरेबल कोई भी शख्स नहीं कर सकता है, यानी कि कोई भी शख्स अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए किसी को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर एवर प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं दे सकता। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी को नॉन ट्रांसफरेबल नहीं रख सकता अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ऐसी कोई भी कंडीशन लगा के प्रॉपर्टी को नॉन ट्रांसफरेबल नहीं रख सकता फॉर एन अनडेफिनेट टाइम पीरियड। लेकिन ये कंडीशन अगर एक्सेप्शन को देखें तो वो क्या कहता है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक है तो इस केस में ये जो है जनरेशन टू यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक के इंटरेस्ट इसमें शामिल है। फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, जैसे कि बेनिफिट पब्लिक का किस तरह से हो सकता है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कम्युनिकेशन, हेल्थ के केसेस में, यानी कि सेफ्टी और एनीथिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर्टी जो है ना एज अ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तौर पर दी हुई है किसी को। ठीक है, ये जनरेशन ये बी के पास ये यानी कि ये ट्रांसफ़र होती जा रही है। ये जो है ना डॉक्टर है जो इस हॉस्पिटल को हैंडल आउट कर रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना ये एज अ हॉस्पिटल यूज़ आउट हो रही है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट है फॉर द हेल्थ सेफ्टी, कॉमनेस की तरह, मतलब कॉमनेस या फिर नॉलेज या किसी भी बेस पे ले ले तो ये जो है ना इन दिस केस जो है ना जो पब्लिक वेलफेयर के केसेस में होंगे इसमें प्रॉपर्टी जो है ना लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यानी कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए नॉन ट्रांसफरेबल रह सकती है। ठीक है, ये कहता है सेक्शन एक्सेप्शन कहती है जो है क्या है, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 14 है, सेक्शन 18 जो है द एक्सेप्शन है किस सेक्शन की है, सेक्शन 14 की, 16 की और 16 और 17 में आपको फर्दर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 14 यानी कि जो प्रॉपर्टी है फॉर अनडेफिनेट टाइम पीरियड ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 14 रूल्स अगेंस्ट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।